प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 15 का 1, सैम चैप्टर 15 वर्स 1, जबूर 15 ਦਾ 1। हे यहोवा, तेरे डेरे ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਵਸੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। देखिए, यहां पे परमेश्वर का भक्त दाऊद, जो परमेश्वर के साथ जवानी में, जब वह जवान था, लड़का ही था, तब प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर होता है और प्रभु उनको अपने लिए चुन लेता है। फिर जब उसको चुन लिया, तब वह एक मामूली चरवाहा था। फिर जब अभिषेक किया तो वह एक योद्धा बन गया, युद्ध लड़ने वाला। फिर कुछ समय आया, वह इस्राएल का राजा बन गया। फिर कुछ समय आया, उसके जीवन में एक घटना हुई। फिर एक समय आया, वह प्रभु के आगे टूट गया और रोते रोते प्रभु की स्तुति करने के लिए भजन गाने लगा। तब जब इतना समय प्रभु के साथ उनको चलते चलते हो गया, तब वो प्रभु के आगे एक भजन गाकर बोलता है, हे परमेश्वर, कौन तेरे तंबू में वास करेगा? क्योंकि इस पृथ्वी में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, ताकि उनके बीच में मैं वास करूं। तो उस वक्त मूसा और इस्राएलियों ने मिलकर प्रभु के लिए एक पवित्र तंबू बनाया था, जिसको मिलाप वाला तंबू कहते हैं। तो उधर में प्रभु की उपस्थिति उतरती थी और कोई भी टेढ़ी चाल चलने वाला, झूठ बोलने वाला, बुराई करने वाला उधर में खड़ा नहीं रह सकता था। जो बुराई कर कर उधर जाएगा तो उधर ही मर जाता था। तब उस पवित्र मंदिर की बात कर रहा है, उस तंबू की, दाऊद, कि हे परमेश्वर, कौन तेरे तंबू में वास करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत में चढ़ने पाएगा? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र पर्वत में चढ़ना है तो पवित्रता ही होना चाहिए, हृदय की सच्चाई से चलना चाहिए और मन में कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बोल रहा है। तो यहां पे दो बातें हैं, तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा। ये जो मिलाप वाला तंबू था, ये हमारा प्रभु यीशु को बताता है और उसके साथ साथ कलीसिया को भी बताता है। अभी फिर एक विश्वासी को भी बताता है। तो अभी जो हम तंबू की बात कर रहे हैं, कौन तेरे तंबू में बसने पाएगा,
या फिर तेरे पवित्र पर्वत में 2 बातें। अभी हम इस बात को समझेंगे तो जो तंबू है वो कलीसिया को बताता है, यानी परमेश्वर के घर को। कलीसिया परमेश्वर का घर है। हम परमेश्वर के घर में रहना है तो हमें सीधी चाल चलना पड़ेगा, सब कपट की बातें छोड़ना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा और हृदय से सच बोलना पड़ेगा। लेकिन हम जब परमेश्वर के पवित्र वचन से जन्म पाया है, हम जब परमेश्वर का घराना बन गए, फिर हमें परमेश्वर के घर में कैसे रहना है। पवित्रताई और अलगताई और प्रभु के साथ डरते कांपते हुए। इसलिए उस तंबू में जिसमें मूसा सेवा के लिए जाता था, फिर हारून को और उनके 4 बच्चों को भी अभिषेक करके मंदिर की सेवा दिया था, उस तंबू की जो उस समय मिलाप वाला तंबू चल रहा था। तो उस सेवकाई में हारून के बेटों ने अपनी मर्जी किया और उधर ही गिरकर मर गए, यानी भस्म करने वाली आग ने उनको मार डाला। इसलिए दाऊद इस बात के ऊपर ध्यान करते समय बोलता है, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र तंबू में कौन बसने पाएगा? क्योंकि पाप किया हुआ व्यक्ति या अपनी मर्जी से चलने वाला व्यक्ति तेरे उस पवित्र मंदिर में या तेरे उस पवित्र तंबू में टिक नहीं सकता। और तेरे सामने तेरे पर्वत के उधर में कौन बसने पाएगा? क्योंकि जहां पे तेरी उपस्थिति है वहां पे पाप नहीं होता। तो तेरे साथ रहना है तो पवित्रताई के साथ रहना पड़ेगा, मन की सच्चाई से रहना पड़ेगा। तो इसलिए दाऊद का ये भजन संहिता हमें क्या सिखाता है? आज हमें भी प्रभु के घर में आने का मौका मिला है, हमें भी प्रभु के साथ चलने का मौका मिला है और प्रभु के साथ बसने का भी क्या मिला है? मौका। क्योंकि एक समय आने वाला है, कलीसिया और प्रभु एक साथ रहेंगे। उसके पहले प्रभु स्वर्ग से उतरे और कलीसिया को लेने आए और कलीसिया उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो तैयारी कैसी है? बाहर की नहीं, भीतर की। क्योंकि परमेश्वर बाहर से नहीं देखता, वह भीतर से देखता है। तो जब हम हमारे भीतर से पवित्रताई अलगताई में चलेंगे, फिर इस संसार में प्रभु की महिमा होगी हमारे द्वारा। क्योंकि हमारा चाल चलन देखकर लोग स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे। इन बातों को हम याद रखते हुए मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी ऐसा ना करूं जिसके कारण मेरा परमेश्वर के साथ का नाता टूट जाए। क्योंकि युग न युग तक परमेश्वर के साथ रहना है। 2-4 दिन का मेला नहीं, 2 साल 6 महीने का प्रोग्राम नहीं, युग न युग तक
मैंने प्रभु के साथ रहना है, फिर मैं उसके स्वभाव में बदलना है। क्योंकि उसके साथ में रहना तो मेरे स्वभाव को मैंने प्रभु के स्वभाव में बदलना है। वो कैसे होगा? जब मैं वचन सीखता हूं, वचन पढ़ता हूं, वचन सुनता हूं, मुझे उस वचन के अनुसार चलना है और अपना जीवन उस वचन के अनुसार बनाना है। इसलिए एक भगत परमेश्वर के भजन गा के बोल रहा है, कौन तेरे तंबू में वास करेगा, कौन तेरे पर्वत पर बसने पाएगा। दो बातें। परमेश्वर का पवित्र पर्वत जहां प्रभु उतरता है, जहां उसकी उपस्थिति है, परमेश्वर का तंबू, मिलाप वाला तंबू भी कलीसिया को बताता है। इसलिए हम जब प्रभु के साथ चलना है, जब चलने के लिए निकल आए, तो हमें अपने चाल चलन को खराई से और दिल की सच्चाई से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर खराई से चलने वाले को पसंद करता है और उनके साथ युग युग तक रहना है। तो सीधी चाल, धर्म के काम और हृदय से सच बोलेंगे तो हम उनके साथ युग न युग तक बने रहेंगे। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन एक एक के हृदय में कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।